Focus to what's happening here in the national capital. It's a big setback for the Aam Aadmi Party as the Delhi Lieutenant Governor has removed two Aam Aadmi Party leaders, Jasmine Shah and Naveen Gupta. The two leaders were removed over illegal appointment as government nominees on the board of private discoms. Finance Secretary and Power Secretary and MD Delhi Transco will now represent the government on the boards. That's the decision that has been taken by the Lieutenant Governor. Just to give you a background, LG VK Saxena had referred the matter to the President after there was difference of opinion as the Arvind Kejriwal government insisted that the two leaders continue on the board, though there were allegations that they were misusing their powers. I'll tell you more about this story, but I have to cut live to the visuals that we are now getting. This story that's on your screen is about Delhi and how the LG has decided that those who were part of the Transco, the two Aam Aadmi Party leader, they will have to be removed. Manish Sisodia is speaking. We will try and listen into him. दे सकते हैं जब मंत्री को निर्णय लेगा। निर्णय लेने का अधिकार मंत्री के पास है, निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है, मंत्रिमंडल के पास है, मुख्यमंत्री के पास है। मुख्यमंत्री या मंत्री कोई निर्णय लेंगे तो आप उसकी सहमति असहमति दे सकते हैं, लेकिन आप 4 साल बाद उठा के किसी फैसले को पलट नहीं सकते। 4 साल बाद आज आपने जो फैसला पलटा है उस पर लिखा है कि मैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के तहत ये चेंज कर रहा हूं। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने, संविधान ने उनको दिया है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का अधिकार एलजी साहब को दिया है। वो इसलिए दिया है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। 3 सब्जेक्ट पे डिसीजन आपको सीधे सीधे लेना है, लेकिन फिर भी देश की राजधानी होने के नाते आपको ये एक विशेष अधिकार दिया गया है कि आप मंत्रियों के किसी फैसले से असहमत हो सकते हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये जो असहमति होगी वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होगी। वो कभी कभार किसी मामले में होगी जो राष्ट्रीय सुरक्षा से या ऐसे किसी मसले से जुड़ा हो। ऐसा नहीं है कि आप रोज चुनी हुई सरकार के फैसले को पलटोगे और बोलोगे मेरे पास तो विशेष अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। अब एलजी साहब कहते हैं मैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होते। ये कैसे होगा? जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होना चाहिए, तो ये रोजाना आप सुबह उठ के रोज सरकार के फैसले को पलटने का जो निर्णय ले रहे हो, ये तो गलत है। ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी नकार रहा है, ये संविधान को भी नकार रहा है। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लेने का तरीका क्या होगा उस पर भी संविधान ने लिखा हुआ है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है, उस पर भी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल है उसके ऊपर कि कैसे होगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऐसे नहीं हो सकता जैसे एलजी साहब कर रहे हैं रोजाना, कि एलजी साहब अफसरों से फाइल मंगाते हैं, उस पर लिख देते हैं मेरा इस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये आदेश लागू करो। ऐसे नहीं हो सकता। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी गैर कानूनी है। क्यों? क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तब करेंगे एलजी साहब जब मंत्री कोई निर्णय लेगा, मंत्री निर्णय लेके एलजी साहब के पास भेजेगा। एलजी साहब अगर कहेंगे कि साहब इस पे अलग है, तो एलजी साहब की ड्यूटी है, ये कानून में लिखा हुआ है। एलजी साहब की ड्यूटी है कि पहले मंत्री को बुलाएंगे, उससे चर्चा करेंगे। लिखा हुआ है कानून में कि पहले चर्चा करेंगे, और चर्चा में अगर मंत्री के और उनके बीच में सहमति नहीं बनती है तो वो मुख्यमंत्री को कहेंगे कि एक बार इस पे कैबिनेट में चर्चा करो। मंत्री नहीं मान रहे, कैबिनेट मान जाए, और कैबिनेट भी नहीं मानेगी तब एलजी साहब के पास ये पावर है कि वो कोई निर्णय लेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहेंगे भाई इस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। उससे पहले एलजी साहब के पास कोई पावर नहीं है। तो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एलजी साहब ले रहे हैं उसमें कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे, वो इलीगल तरीके से इंप्लीमेंट करा रहे हैं, अफसरों से डरा के धमका के उनको, संविधान को मान नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बारे में उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले मेरे ऊपर लागू नहीं होते, मैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हूं। आप संविधान के आदेश पे चलते हो, भारत में ही रहते हो, भारत में के ही एक राज्य में एलजी हो, आपको संविधान को भी मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, नियम कायदे कानूनों को भी मानना पड़ेगा। आप जिस पार्टी के होंगे, ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी की सरकारों के बारे में आप बोले उसकी पार्टी का कोई भी फैसला मैं कहीं से भी उठा के पलट सकता हूं। ये गैरकानूनी तरीके से एलजी साहब कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने 4 साल पहले जो केजरीवाल जी की सरकार ने डायरेक्टर लगाए थे, वहां बिजली कंपनियों में 8000 करोड़ का घोटाला हो गया। दिल्ली में केवल और केवल एक ही काम हो रहा है बिजली के सेक्टर में कि बिजली लोगों को फ्री मिल रही है। कोई घपला, कोई घोटाला नहीं। कहाँ घोटाला हो गया, कौन सा घोटाला हो गया, सब हवा में है। रोज कोई नया आरोप लगाते हैं, कभी मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, कभी किसी और के ऊपर आरोप लगा देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं, ईडी भेज देते हैं। करा लो इसकी जांच, इस 8000 करोड़ की भी करा लो। आपको ये पावर कहाँ से आ गई? आपके पास ये पावर है कि आपको लग रहा है घोटाला हुआ, जांच कराओ।
आपके पास ये पावर कहां से आ गई कि आप केजरीवाल जी की सरकार के फैसले को 4 साल बाद पलट देंगे? ये आपके पास पावर नहीं है। असंवैधानिक कर रहे हैं, गैर कानूनी कर रहे हैं और बिना प्रोसीजर्स को फॉलो हुए कर रहे हैं। आप प्रोसीजर भी इलीगल अपना रहे हैं। मैं एलजी साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि संविधान का सम्मान करिए, सुप्रीम कोर्ट के सम्मान करिए। आप ये मत मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आप पर लागू नहीं होते, और प्रोसीजर्स को फॉलो करिए। थैंक यू। ये तर्क दे रहे हैं कि केंद्र सरकार में भी इसी तरह जो अधिकारी होते थे वो डिस्कॉम के बोर्ड में होते थे। आप लोगों ने उस फैसले को बदला और प्राइवेट बाहर के लोगों को उसमें आपने लाया। बिजली कंपनियों के बोर्ड में प्रोफेशनल्स को लाना कोई गलत नहीं है, और ये सरकार की पॉलिसी है कि सिर्फ अफसर क्यों बैठेंगे, प्रोफेशनल्स को बैठना चाहिए। सारे बोर्ड्स में प्रोफेशनल्स को बैठना चाहिए। इसके अलावा महरौली में कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी विरोध भी कर रही है। सरकार का क्या मानना है? क्या वाकई इसके के बावजूद भी वहाँ कार्रवाई हो रही है या इसमें बाकी कुछ और राजनीति? देखिए, जब उसमें कोर्ट के भी आदेश हैं, और मैं तो कल मीडिया पे देख रहा था कि किस तरह से जिन लोगों ने घरों की रजिस्ट्री तक करा रखी हैं उनके घर तोड़े जा रहे हैं, जो लोग हाउस टैक्स दे रहे हैं उनके घर तोड़े जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को करना तो कुछ आता नहीं है, तोड़ना ही आता है। संविधान तोड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को तोड़ेंगे, लोगों के बने बनाए घरों को तोड़ेंगे। बीजेपी कुछ बनवा भी दे। आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन जैस्मीन शाह, नवीन एनडी गुप्ता जो कि एक राज्यसभा मेंबर के बेटे आम आदमी पार्टी के, उमेश त्यागी और बाकी यादव जो लोग थे, जिन लोगों ने रिलायंस को 8,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया। ये प्राइवेट डायरेक्टर बनकर गए, जहां पर पहले सरकारी डायरेक्टर होते थे जो कि आईएएस अफसर होते थे, उनकी जगह आम आदमी पार्टी ने इनको डाला और फिर इनके माध्यम से जो दिल्ली सरकार को पैसा देना था रिलायंस ने, उसको 8,000 करोड़ रुपए को माफ कर दिया। इतनी बड़ी लूट है अब तक की। मैं धन्यवाद करता हूं एलजी साहब का, और मैं ये भी मांग करता हूं, आज आपने डायरेक्टर तो हटा दिया आम आदमी पार्टी का, कब्जा तो हटाया लूट वाला, लेकिन इसकी सीबीआई इंक्वायरी भी हो। Decision taken by the LG ordering the removal of private persons, including the spokesperson of Aam Aadmi Party, Jasmine Shah, as a government nominee on the privately owned DISCOM's boards, should be welcomed by one and all. We all know how the Aam Aadmi Party government, which indulged in Sharab Ghotala, Hawala Ghotala, Bus Ghotala, Kaksha Ghotala, Delhi Jal Board Ghotala, Delhi Women's Commission Ghotala, also did a Delhi Bijli Subsidy Ghotala. This entire scam was done and audit was blocked of these companies by the Delhi government despite its orders being to the contrary. And then to effect this scam, the private persons like spokesperson of Aam Aadmi Party Jasmine Shah and the son of the MP of Aam Aadmi Party were appointed on the boards, and this scam was done. Today, the action has been taken on this corruption. Instead of playing victimhood card, the Aam Aadmi Party must tell us, why do they indulge in corruption? Pallavi Ghosh has been tracking this story, joining me live on the broadcast. Pallavi, Manish Sisodia just did a press conference and called the entire action by LG unconstitutional and illegal. How is the LG justifying his action? So basically, if you go through the Waller copy, it very clearly gives documentary evidence also. It actually gives a sequence of events, how they have often been warned in the past, how even the President of India was kept in the group and a matter was raised with the President of India, and how there has been an 8,000 crore rupees kind of a loss to the exchequer, which ideally could have gone to a Delhi government exchequer. And instead of doing that, how the money has been siphoned off. And the fact is that these two appointments have been made only keeping in mind as a reward for the political appointees or the political leaders of the AAP. And therefore, it's a complete violation of the norms. So as far as the LG's office is concerned, they think they have a very watertight case, and these allegations are something which they're completely baseless. All right, Pallavi Ghosh, thank you so much for those details.